गुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे गुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। मैं साल हो गया तकरीब हमें बैठे हुए यहाँ पे। कोरोना खत्म, आप खत्म। मांगे लेके बैठे हुए हैं लेकिन हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही है। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका हरियाणा आज पर कोरोना वॉरियर। आपने ये शब्द सुना होगा जब कोविड काल था, कोरोना काल था, तब आपने सुना होगा, बहुत जोर शोर से ये कोरोना योद्धा सुना होगा। ये वही कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने कोविड-19 से हमें जिताया था, वो लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इनकी मांगे हैं, पक्का मोर्चा, पक्का धरना इन्होंने लगा रखा है। क्या वजह है वो जानेंगे। क्या वजह है यहाँ पर धरना लगाने की? नमस्कार जी। हमें कोरोना काल में लगाया गया था 2020 में, तो सरकार अब हमारी 31 मार्च 2023 को सैंक्शन खत्म कर दिए इन्होंने। सरकार कहती है हमारे पास बजट ही नहीं है जी। कोरोना खत्म, आप खत्म। उस महामारी में कितनी संख्या में है? हमारे 800-850 कुछ बच्चे रह गए हैं। पहले हमारे 1045 थे, उसमें कुछ आगे सेलेक्ट हो गए, मतलब कि अब इस टाइम हाँ 850 की स्ट्रेंथ है इस टाइम हमारी। हाँ, कितने वक्त से यहाँ पर धरना आप लोगों ने लगा रखा? धरना हमारी पिछले साल से रेगुलर चल रहा है। हमको पिछले साल 31 मार्च 2022 को भी इन्होंने रिलीव कर दिया था। उसके बाद हमने 2, 2.5, 3 महीने लड़के फिर हमारी 1 साल की सैंक्शन आई थी कौशल रोजगार के तहत जी। अब फिर इन्होंने वही काम करा, 31 मार्च को हमें रिलीव कर दिया जी। किस किस तरह के काम आप लोग करते हैं? हमारे कोरोना इसमें सारी टेक्निकल पोस्टें थी, स्टाफ नर्स भी थी, फार्मासिस्ट भी थे, लैब टेक्नीशियन थे, डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, क्लास 4 थे, स्टाफ नर्स हैं, मतलब सारे टेक्निकल बंदे हैं। ये नहीं है, और ये भी नहीं हमने हॉस्पिटलों में सिर्फ कोविड का काम करा है, हमने सारे जनरल लैब का काम भी किया है। एक लैब टेक्नीशियन ने सारे जनरल काम करे हैं जो रेगुलर टेस्ट होते हैं जी। ऑपरेटर ने सारा काम करा है, स्टाफ नर्स ने सारा काम करा है, मतलब कि सारा स्टाफ ट्रेंड है हमारा जी। तो फिर भी इन्होंने पता नहीं सरकार की क्या मंशा है भाई, हमें एकदम जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं, इन्होंने हमें निकाल के बाहर फेंक दिया। अब मार्च में आपको रिलीव कर दिया गया, क्या उसके बाद जब आप यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे थे तो कोई सरकार का नुमाइंदा आपसे मिलने पहुंचा है? सर अभी तो देखो, हम 4 दिन से आपको मैं बताता हूँ अमृत अनशन में बैठे हैं, तो यहाँ हमारे पास एक एम्बुलेंस तक की सुविधा नहीं है जी। कोई पानी की सुविधा नहीं है। अभी आपके साथी बीमार हुए थे, बेहोश हो गए थे, तो फिर कहाँ से टाइम पे आई है वो बुलाई गई। हाँ, मतलब कि हमारे उसमें कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की ना किसी चीज की, मतलब जो हम कर रहे हैं अपने लिए खुद ही कर रहे हैं जी। कोई हमें किसी यानी रोजगार का, कमाई का कोई जरिया नहीं, ऊपर से खर्चा भी हो रहा है, और इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में भी महेंद्रगढ़ से बिल्कुल कोनों से लोग यहाँ के बैठे हुए हैं सिर्फ अपने रोजगार के लिए। घर वाले उनके कहते हैं बेटा अपनी नौकरी वापिस ही लेके आना, नहीं यहाँ आने की तुझे कोई जरूरत ही नहीं है। हम तो सरकार से। चलिए, और भी साथी है, क्या नाम है आपका, कहाँ से? जी, मेरा नाम जुनैद है और मैं गुड़गांव से हूँ जी। और मैं पिछले 1 साल से हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। अगले साल हमें 2022 में सरकार ने निकाल दी थी, फिर वो दूसरी हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर में हम लोग को रखा था जी। और सरकार ने बोला था हमें सुरक्षा, ये जॉब सुरक्षा की गारंटी दी थी, आपको हरियाणा कौशल में है, आप लोग का हर 1 साल एक्सटेंशन आएगा। बट सरकार ने एकाएक हम लोग को हमें सरेआम धोखा की है। हम ये चाहते हैं कि हमें ये जरूरी नहीं है कि सरकार हमें रेगुलर ही करे, हमें कोई भी एक प्रोग्राम बना करके हमें जॉब सुरक्षा की गारंटी दे। यानी आपको रोजगार चाहिए जी हाँ, हमें कहीं भी देखिएगा। ये युवा हैं, प्रदेश के, हरियाणा के कोने कोने से ये पहुंचे हैं। एक और भाई हैं, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? विशाल, रोहतक से LTC। विशाल, क्या उम्मीद करते हैं? आमरण अनशन पर आप लोग बैठ गए हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? तो हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं लग रही, सरकार ना कोई सुविधा दे रही है। हमारे 3 साथी बेहोश अभी हुए हैं जी। कोई पूछने नहीं आ रहा, पानी की सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, हमें तो कोई उम्मीद ही लग रही। कोई उम्मीद नहीं हमें लग रही। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी धरने पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। पक्का ये आप देख सकते हैं, पक्का ये तंबू, ये मोर्चा लगा दिया गया है। यानी कि ये तंबू, ये मोर्चा देखकर आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो पक्का धरने, पक्के मोर्चे दिल्ली बॉर्डर पर लगे थे, उसी तरह का ये पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। कहाँ से हैं आप? करनाल से है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पे थे हम जी। हमारी नौकरी जो है, एक मतलब धरने पे बैठे हैं हम, 1 महीना हो गया हमें बैठे हुए यहाँ पे। पिछले साल से वैसे हमारा धरना चल रहा है, लेकिन अब 1 महीने से हमारी
कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। हमारे कुछ साथी तो इतने बीमार हो गए हैं, यहाँ पे रोज एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में जा जाके। अभी भी 3 साथियों को हमारे लेके जाया गया है। कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी हमें कोई भी बताया नहीं गया है कि आपका क्या है, नौकरी का क्या नहीं है। रोज हम वहाँ पे चक्कर काट रहे हैं। रोज रात को लड़कियां भी यहाँ पे रहती हैं हमारी काफी। कितनी संख्या में साथी यहाँ पर रुकते हैं? हमारे यहाँ पे रात को 100-150 पहुँच जाते हैं सर, रुक जाते हैं रात को, डेली रुकते हैं यहाँ पे। कितनी हैं इनमें? लड़कियां काफी हैं सर, आधी लड़कियां ये समझ लो आप। हाँ जी, आधी संख्या में लड़कियां हैं। काफी तरह की दिक्कतें आ रही है। ना यहाँ पे पानी की सुविधा है, ना कुछ है। यहाँ पे बैठे हुए अपनी सरकार मांगे लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही है। चलिए, एक और बहन है यहाँ पर, कहाँ से हैं क्या वो बात नहीं करना चाहते। एक और है बहन, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप, कहाँ से आए हैं और कब से यहाँ बैठे हुए हैं? सर हम करनाल से आए हैं, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। हम पिछले 1 साल से हम यहीं पे ही हैं। 31 मार्च 2022 को हमें निकाल दिया गया था, फिर से हमारी ज्वाइनिंग कर दी गई थी, बट हमें इसी 31 मार्च 2023 को फिर से निकाल दिया गया, ये बोलकर कि कोविड नहीं है और कोविड ख़त्म हो गया। चलो ठीक है, उनकी तरफ से हम बोल देते हैं कोविड खत्म हो गया, लेकिन हमें कोविड में काम किया, उसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत काम किया। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कोविड का काम किया, उसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत काम किया हुआ है। हम डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेकिन हमने कोविड के अलावा भी काम किया हुआ है। हम सिर्फ सरकार से इतना ही कह रहे हैं कि जब हमने आपका इतना साथ दिया तो आप भी हमें सहयोग करें। लेकिन बुरा लगता होगा जब पता चलता है कि उन्होंने अपना काम निकाला, उसके बाद बाहर फेंक दिया गया। हाँ जी, बुरा लगता है। जब उनको हमारी जरूरत थी तब हम लोगों ने उनका सपोर्ट किया, लेकिन आज हमें उनकी जरूरत है तो आज परिवार पर क्या बीतती है? परिवार पे तो देखो सर, हमारे ही हिसाब से नहीं होता सब कुछ। परिवार भी हमारे ऊपर ही आश्रित है, हम परिवार के ऊपर आश्रित हैं। चलिएगा, एक दुख है जो शायद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि देखिए रोजगार जब मिलता है तो उसके बाद बड़ी उम्मीदें हो जाती हैं परिवार को भी और खुद के लिए भी, और एक जीवन सिक्योर लगने लगता है, लाइफ सिक्योर लगने लगती है। अब लगता है कि हमें नौकरी मिल गई तो अब हमारा जीवन, और अब हम संतुष्ट हो चुके हैं और जीवन में अब अच्छे से हम अपना यापन कर सकेंगे। मैं साल हो गया तकरीब हमें बैठे हुए यहाँ पे जी। हाँ जी, लेकिन कोई सुनवाई ना, कोई सुनवाई नहीं है जी। कोई सुनवाई। किस तरह की उम्मीद मानते हैं सरकार से? सरकार से हम यही उम्मीद मानते हैं जी, हमें कम से कम कोई ना कोई तो आश्वासन दे, हमें कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करे। सरकार की इतनी पोस्टें खाली हैं सर, हमें कहीं ना कहीं तो डाले, हमारी तरफ देखें, हमारे परिवारों की तरफ देखें। हमने उस टाइम के साथ दिया। बिल्कुल जी, हम मांग रहे हैं। चलिएगा, देखिएगा, रोजगार ही मांग रहे हैं, कोई तख्तो ताज इन्होंने नहीं मांगा। कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, अगर आपको लगे कि ये आपकी कुर्सी हथियाना चाहते हैं, छोटा सा रोजगार चाहते हैं, कितनी आप सैलरी देते हैं आपको भी पता है, क्या ये मांगते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सोने की व्यवस्था है, एक छोटे से टेंट में 100-150 कितने साथी हैं, जितने भी आते हैं तो यहीं रुकते हैं। इनके लिए कोई होटल नहीं है, इनके लिए कोई धर्मशाला गुरुद्वारा नहीं है, उनके लिए यही है। यहीं पर इन्होंने तंबू लगा रखा है। और ये देखिएगा बैग, क्योंकि हरियाणा के हर एक कोने से ये साथी पहुंचे हैं, बैग में अपने 2 कपड़े डालकर पहुंचते हैं। देखिएगा, पुरुष साथी है, जो लड़के हैं शायद वो तो फिर भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन एक बहनों के लिए, लड़कियों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि नहाने धोने से लेकर हर तरह की उनको सुविधा चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। कैसे वो सब कुछ कर रहे हैं और अब आमरण अनशन पर बैठे हैं। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। और सरकार के कानों तक, सरकार की आंखों के सामने ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, ताकि इनकी आवाज को आप और हम मिलकर बुलंद कर सके, ताकि इनकी बात को सुन सके। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इनको एडजस्ट जरूर करें। ये कोरोना योद्धा, अगर आपका कोरोना खत्म हो गया तो ये नहीं चाहते कि इनको फिर से कोरोना योद्धा बनाया जाए, लेकिन इनको कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी जरूर दी जाए, ताकि इनका जीवन यापन हो सके। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक के साथ यशपाल कंचन।